वहां का अजीब सा मौसम था। बरसात की बूंदें गिर रही थीं और हवा में बसी गर्मी की खुशबू आती थी। बस्ती की गलियों में सिलसिला छूटने लगा था। रात की अंधेरी छाव में एक बूढ़ा गांव की तरफ चल रहा था। उसका नाम था रामलाल। वह अपने घर की ओर जा रहा था, जबकि रास्ते में आधा घना अंधकार छाया हुआ था। वह अकेला था और उसकी चलने की ध्वनि ही सारे स्थल में गूंज रही थी। संगीन में एक बड़ा हड्डी का एक भूत अचानक रामलाल के सामने आया। रामलाल डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज केवल उसके ही कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने भूत ने अपना विकट चेहरा दिखाया। रामलाल अब जगह जगह भागने लगा, परंतु भूत उसको पकड़ लिया। उसने रामलाल के गले को पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। भूत ने रामलाल को एक पुराने हवेली में ले जाया, जो कि बंद थी और अधूरी खाली थी। रामलाल को वहां अचानक से कांपते हुए दिखाई दिया। उसने आवाज दी, पर उसकी आवाज सिर्फ खोखले कमरे में गूंज रही थी। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा, पर वह नहीं खुल रहा था। तभी एक भयानक आवाज आई, "तू कभी नहीं निकल सकता।" रामलाल को लगा कि भूत ने उसे कह दिया। वह डर से कांपते हुए बैठ गया। उसने बहुत सारे मंत्र का जाप किया, पर उसका कुछ नहीं हो सका। बीतते हुए समय में रामलाल को लगा कि भूत ने उसे छोड़ दिया है। वह उठा और वहां से निकला। वह कभी फिर भूत के नजदीक नहीं गया। अगले दिन गांव वाले लोगों ने उस हवेली को खोला और रामलाल को वहां पाया, लेकिन उसके साथ नहीं, बल्कि उसकी लाश के साथ। रामलाल की मौत हो चुकी थी और वह भूत के भयानक शिकार बन चुका था।